यहां हाजिर हुए हैं। हमारे राजस्थान में एसआईआर चल रही है। पहली बात तो इस एसआईआर की आज की तारीख में यहां पर आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी चुनाव में 3 साल से अधिक समय है और एसआईआर के चलने के कारण से हमारे नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव भी लेट हुए। और दुर्भाग्य है कि एसआईआर होके भी जब पूर्ण होने लगी तब पुरानी वोटर लिस्ट से, जिसको फर्जी वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा बताया जा रहा है, उसके आधार के ऊपर पंचायत राज के चुनाव करा रहे हैं। एसआईआर में जो प्रक्रिया चली उसमें हमारे बीएलए ने पूरी तरीके से इसमें साथ दिया, भाग लिया। सब जगह हमारे पार्टी के प्रतिनिधि वहां जाकर के समय समय के ऊपर, चाहे वो ईआरओ हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरओ हो, डीआरओ हो, चाहे चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और हमारे राजस्थान के नवीन महाजन साहब हों, सबके साथ में हमने बराबर संवाद किया और बराबर हमारी पार्टी ने सहयोग किया कि एसआईआर हो रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि एसआईआर के दावे और आपत्ति के आखिरी जब 3-4 दिन रहे तो यहां पर राजस्थान में बीएल संतोष जी, जो इनके महामंत्री हैं संगठन के, वो यहां पर आए, गुप्त बैठकें हुई और दिशा निर्देश जारी किए एसआईआर में किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद में अमित शाह जी आए, उन्होंने आप सबने चलाया कि 4 घंटे तक सीएमआर में बैठकें की गई। उन्होंने अपने हिसाब से क्या इनको निर्देश दिए और उसके बाद में आनन फानन में सीएमआर से हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव देकर के एक डाटा दिया गया। वो डाटा के आधार के ऊपर ब्लैक फर्जी हस्ताक्षर करके और प्रिंटेड फॉर्म, जो पहले से किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या बीजेपी के कार्यालय में भराए गए, ऐसे हजारों की संख्या में फॉर्म काफी विधानसभा क्षेत्रों में 1000, 2,000, 5,000, 7,000 इस तरीके के फॉर्म जो फर्जी हैं, कहीं भी बीएलए के कोई हस्ताक्षर नहीं है, नियमों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नियम यह कहता है कि ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले एक बीएलए प्रतिदिन 50 फॉर्म जमा करा सकता है। वो काम पूरा हो गया, ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया, उसकी अंतिम तारीख 15 तारीख यानी आज है। और ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए केवल 10 फॉर्म प्रतिदिन ही नाम जोड़ने या घटाने के दे सकता है और उसका डाटा चुनाव आयोग को पूरी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराना होता है, हाथों हाथ। और ऐसा कराया भी गया, 13-14 तारीख तक कराया भी गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है। 14 जनवरी का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, ये डाटा है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बीएलए 973 ने फॉर इंक्लूजन जोड़ने के लिए 211 नाम और एक्सक्लूजन हटाने के लिए 5,694। ये 14 तारीख का डाटा है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 110 बीएलए ने आपत्तियां दी, 185 फॉर इंक्लूजन और 2 केवल फॉर एक्सक्लूजन। अब 14 तारीख 13 तारीख शाम को
15 तारीख को जो पेन ड्राइव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया गया और कुछ इसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी गई और आनन फानन में काफी विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती या कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से उनका वोट बैंक ज्यादा था, जहां पर एससी एसटी माइनॉरिटी, वहां पर उन फार्मों को दिया गया कि कैसे 10,000 से जीता तो 10,000 8,000 वोट काटो जिससे उसका मार्जिन कम हो जाए, और कम मार्जिन से जीती तो उसका मार्जिन और ज्यादा कम होकर के और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए। इस तरीके का षड्यंत्र किया गया। जो डाटा दिल्ली से आया या इन्होंने किस तरीके से जुटाया, उस डाटा में उस वर्ग को ये एक तरीके से डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, मैं कहूंगा इसको डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, जिसमें इन्होंने दिल्ली ने विभिन्न समय के ऊपर एक कंपनियां हायर करके और शायद इस तरीके का डाटा किया कि कौन लोग गुस्से में हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा ट्वीट पे लिखते हैं, कौन राजीव गांधी जो हमारे जो बने थे, क्या नाम था उनका, युवा मित्र, वो हैं, कौन लोग हैं जो अरावली बचाव के अंदर किस तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विभिन्न तरीके से उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों को, जो शिक्षक संगठन जो विरोध करते हैं, जहां ज्यादा विरोध है, उनका डाटा एकत्रित करके और उस तरीके के लोगों के वोट काटने के लिए इन्होंने प्रिंटेड फार्म ब्लॉक में 2,000 4,000 5,000 ये फार्म देकर के इनके नाम काटने के लिए तुरंत फार्म दे दीजिए, और यहां से मंत्रियों के द्वारा और सीएमआर के द्वारा बैठे हुए अधिकारी जिला कलेक्टरों को, ईआरओ को दबाव बना रहे हैं कि जो हमने फार्म दिए हैं उन फार्मों को आप स्वीकार करो और इनका नाम हटाने का काम करो। एक बूथ पे 50 के लगभग वोट जोड़ो। एक तो ये दिया गया बीजेपी के वोटर का नाम, चाहे डबल जोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, और एक कांग्रेस समर्थित जो भी वोट बैंक है उसके वोट भारी संख्या में आपको काटने हैं, ये डाटा दिया गया। कई अधिकारी परेशान हैं, हमसे भी बात हुई है। कई अधिकारी एक तरीके का ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, हम जांच करके और जो सही होगा वो ही करेंगे। लेकिन हमने जब ये कहा कि आप किस नियम के तहत 2,000 4,000 फार्म ले रहे हो, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। एक दो जिला कलेक्टर तो ऐसे भी आए जो हमारे लोगों ने जब आपत्ति की तो कहे साहब अभी तो चुनाव है नहीं, और नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव इस वोटर लिस्ट से नहीं हो रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आप इस पे आपत्ति मत करो, अगर कोई गलत नाम कट गया तो हम दोबारा जोड़ देंगे। अब उनको किसने कहा कि नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव किससे होंगे? जब 25 फरवरी को ये नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद में किसकी हिम्मत है कि नगर निकाय के चुनाव की जो घोषणा नहीं हुई है उस घोषणा के मुताबिक उनको काम नहीं करना पड़ेगा, उस वोटर लिस्ट से काम नहीं करना पड़ेगा। ये उनका काम नहीं है। और हजारों की संख्या में जहां फार्म जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 7 नंबर में बाकायदा उसकी डिटेल भरनी होती है, उसका मोबाइल नंबर भरना होता है क्योंकि उसको ऑनलाइन करना होता है, और एक अंडरटेकिंग उसको देनी होती है कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सही है। इस वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए इलीगल रूप से दिए जा रहे हैं। और जो भी जिला कलेक्टर सुन ले कान खोल के, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इनकी पूंगी बजा देगा अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सह से अगर गलत काम किया तो। जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि हम
जांच करके सही काम करेंगे। मैं उन जिला कलेक्टरों को, उन एडीएम्स को, उन एआरओ को, एसडीएम्स को मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन से निर्वाचन आयोग के किस नियम के तहत ब्लैक ले रहे हैं, जबकि कानून जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो रोल मैनुअल 2023 है उसके पैरा 11(3)(2) सेकंड, नो ब्लैक एप्लीकेशन शैल बी, साफ लिखा हुआ है। और पैरा 3(13) 9B(3) BLA मतदाता पंजीकरण नियम 1960, रूल 23B रिक्वायर एविडेंस गिवन बी ऑथ ऑन ऑथ, शपथ के साथ में आप एविडेंस देकर के और वोट काटने की बात करोगे या वोट जोड़ने की बात करोगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। और मैं समझता हूं कि ये इतनी तानाशाही नहीं की जा रही है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। और आज भी कल रात से इतने अधिकारी परेशान हैं कि साहब हमारे पास में फोन आ रहे हैं कि आपका तबादला कर दिया जाएगा, 3 साल आपको रिसीट डिस्पेच के बाबू की तरह का काम दिया जाएगा अगर आपने हमारा नहीं माना तो। 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ के निर्वाचन कमिश्नर ने, नवीन महाजन साहब ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी गए थे। वहां पर बीजेपी की तरफ से एक तो राव राजेंद्र सिंह जी गए और दूसरा लक्ष्मीनारायण जी दवे गए। लक्ष्मीनारायण दवे ने, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज, कि ये कहा कि साहब ये जो 10 की लिमिट है इसको अनलिमिट किया जाए। 11 या 12 तारीख, कितने तारीख की बात थी? 13 तारीख। अब आप देखो 15 तारीख लास्ट है और 13 तारीख को ये जो BL संतोष जी और अमित शाह जी के आने के बाद में जो चर्चा यहाँ पर प्रदेश में हुई, उसके मुताबिक साजिशन इस तरीके से वहां जाकर के मीटिंग बुलाई के ये कहा जाता है कि अनलिमिटेड करो। इन्होंने, कुलदीप पूनिया जी ने विरोध किया, दूसरे कई पार्टियों के लोगों ने भी विरोध किया बीजेपी के अलावा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के निर्वाचन आयुक्त को कि उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, कानून में कोई प्रोविजन नहीं है कि ब्लैक हम ले लें, जो कानून है वही हम काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि फिर वो काम नहीं कर पाए, लेकिन इनको तो आनन फानन में दे दिया गया। हमें यह भी आशंका है कि इस 15 तारीख को आगे इनके द्वारा कोई न कोई तरीके से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो नियम है उसमें जो आप काटने की, किसी का भी नाम जोड़ने की या काटने की, अब आपको बाकायदा किसी का नाम कट रहा है तो नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना पड़ेगा और 7 दिन वेट करना पड़ेगा। वो न तो नोटिस देने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, न कोई चस्पा कर रहे हैं, आनंद फानन के अंदर ये काम कर रहे हैं। एक और गंभीर बात हमारे सामने आई है, इसका परीक्षण चल रहा है कितनी सही है कितनी नहीं है, लेकिन हमारे पास में 1-2 का जो उनके द्वारा मैसेज दिया गया है वो है कि अधिकारी दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और जो BLO है उसका OTP ले रहे हैं, और OTP लेकर के वो फिर उनके पास OTP आ गया तो वो कितने भी नाम काट सकते हैं, कितने भी नाम जोड़ सकते हैं। ये सबसे गंभीर बात है कि सत्ता का दुरुपयोग जिस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया, जो हमारे संविधान ने हमें दिया, उस वोट के अधिकार को ही खत्म करने के ऊपर आमदा है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। आज ही कल हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जितने भी नेता, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उनको कह दिया कि आप जाकर के कितने फार्म आए, कैसे आए, ब्लॉक में आए तो किस नियम से आपने लिए, ये बात कर रहे हैं। आज भी हम सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी BLA हैं, जितने भी हमारे BLA फर्स्ट हैं,
जितने भी हमारे नेता हैं उनको सबको हम लोग हिदायत देंगे कि कल सुबह 11 बजे एसडीएम के ऑफिस में जाकर के आप बैठ जाइए और जब तक आपको इन फर्जी ब्लॉक में आए नाम काटने के फार्मों की सूची वो उपलब्ध नहीं कराएं, तब तक आप अपना विरोध जारी रखें। और किस नियम के तहत आप ये सूची का परीक्षण करवा रहे हैं? आज जो मुझे सूचना मिली है कि कई अधिकारियों ने यारों ने बीएलओज को बुलाया है और बीएलओज को बुला करके कहा है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, आप थोड़ा इसकी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना रिपोर्ट तो केवल उन्हीं फार्मों को कर सकते हैं जिनका ओटीपी इनके पास में आ गया, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये काम कर रहे हैं, जबकि इनको किसने कहा? ये जो ऑनलाइन 14 तारीख वाला जो डाटा है वो अब आज क्या स्थिति है ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से गायब है, वो देने को तैयार नहीं है। जबकि उनको शाम को डेली का डेली अपडेट करना पड़ता है कि आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है। वो स्टेटस अब गायब कर रहे हैं। जैसे काउंटिंग होती है किसी भी स्टेट में या लोकसभा में, तो बाद में ये जो वोटों की बढ़ोतरी होती है, उस तरीके से वो रोक करके उनके रिजल्ट को और डाटा को ऑनलाइन से रोक करके जो गड़बड़ियां करते हैं, उसी तरीके की इस एसआईआर के आधार पे मैं पूछना चाहता हूं कि जब नई वोटर लिस्ट 25 तारीख को फाइनल होके आ जाएगी, तो आप जिसको अशुद्ध वोटर लिस्ट बता रही है भाजपा और केंद्र का मुख्य निर्वाचन आयोग जिसको फर्जी वोटर लिस्ट बता रहा है, उस फर्जी वोटर लिस्ट से आप राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव क्यों करवा रहे हो, ये आप बताने का कष्ट करें। भाजपा के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारी जाएंगी, उसके बाद में करेंगे नेचुरल। आप एक ही बात पूछ लेना कि वो कानून बता दीजिए जिसके तहत आप ब्लॉक में ये इतने फार्म एक साथ प्रिंटेड, जो बाहर या तो किसी एजेंसी के द्वारा प्रिंटेड कराए गए हैं, नाम भी उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं, ये नीचे के लेवल पे नाम चिन्हित नहीं हुए हैं, ये नाम चिन्हित सेंट्रलाइज हुए हैं, दिल्ली हुए या राजस्थान में हुए, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन ये सारे के सारे डाटा जो है कि किसका नाम काटना है ये तय हो चुका, और उसमें प्रमुख रूप से जहां पर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ज्यादा वोट हैं, या तो वो काटो, या कम मार्जिन से कांग्रेस जीती है वो काटो, या जहां से कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर नाम ऐड करो। हर जगह इनको टारगेट दिया गया कि 50-50 नाम हर बूथ पे फर्जी जोड़ो। जो डबल के नाम से, शिफ्टेड और अपसेंट के नाम से जो थे, उनमें भी घालमेला किया जा रहा है कि चिन्हित करो कौन बीजेपी का आदमी है, तो उसको शिफ्टेड से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, अपसेंट से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, और जो कांग्रेस माइंडेड है उसको आप इसके माध्यम से हटा दो। और अब ये ब्लॉक में देख करके ये साजिश कर रहे हैं फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का। तो एक तरफ पुरानी वोटर लिस्ट को फर्जी बता करके एसआईआर शुद्ध वोटर लिस्ट के नाम से कर रहे हैं, और एक तरफ से जो एसआईआर अब तक हो चुकी उसके अंदर इस तरीके से संख्या में, हजारों की संख्या में हर विधानसभा से नाम काटना और हर बूथ वाइज नाम बीजेपी आइडियोलॉजी के फर्जी जोड़ना, ये जो किया जा रहा है ये इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत खतरनाक है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। बाकी आप कोई बात करोगे तो मैं समझता हूं कि उसका हम सब जवाब देंगे। मैं चाहूंगा कि पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष भी अपनी बात शेयर करें, फिर उसके बाद में हम एक दो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो साफ और स्पष्ट होगा कि किस तरीके की धांधली, किस तरीके की बेईमानी ये लोग बात अधिकारियों पे दबाव बना के बीजेपी के नेता यहाँ पर राजस्थान में कर रहे हैं। फिर मैं चाहूंगा कि जो रफीक साहब है उनके इलाके में 2 दिन से जो तांडव नृत्य वोटों को काटने का चल रहा है वो भी अपनी बात शेयर करेंगे। और कोई भी बात होगी तो हम लोग आपका सवालों का जवाब लेंगे। मैं चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब आपसे मुखातिब हों। थोड़ा
धन्यवाद अध्यक्ष जी, सम्मान्य रफीक जी, अमीन जी, आर तिवारी साहब, स्वर्णिम जी, हमारे वकील साहब कुलदीप जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं। देखिए, ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अध्यक्ष जी ने काफी विस्तार से ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखी है। मैं मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी आपको थोड़ा सा मंजर बताना चाहूंगा। मैं अब की बार 28,000 के आसपास वोटों से जीता हूं और अभी चूंकि संख्या पूरी आई नहीं है, 28,000 के आसपास ही नाम कटवाने की एप्लीकेशन अलवर ग्रामीण में इन लोगों ने लगा दी है। मैंने परसों मुझे जानकारी मिली कि लगभग 4,000 फार्म आए हैं। कल फिर जानकारी मिली कि 12,500 फार्म आए हैं और आज भी जो मुझे जानकारी मिली कि लगभग 7-8 हजार 10,000 फॉर्म और वो लोग देके गए हैं। सुबह जब हमारे कार्यकर्ता वहां ऑफिस में गए तो जो स्टाफ था उनसे पूछा कि भाई फार्म किसने जमा कराए हैं, उन्होंने नहीं बताया और वो ऑफिस छोड़ के चले गए। नए वहां पे निर्वाचन अधिकारी विधानसभा के मिले और जब जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी ये नहीं बताया कि फॉर्म आए कहां से, कौन देके गया है। मैं सबसे पहले तो ये डिमांड करता हूं कि वहां के सीसीटीवी कैमरा जरूर लगे होंगे, उनको निकाला जाए कि फॉर्म कौन देके गया है। ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा, क्या इतनी बड़ी संख्या में कोई आपको फॉर्म जमा करा सकता है? करा सकता है तो किस नियम से करा सकता है, किस अधिकारी ने वो फॉर्म लिए हैं? दूसरा, जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर सारे प्रिंटेड फॉर्म हैं, जिनका नाम कटना है वो सब प्रिंट है और कटवाने वाले ने हाथ से फटाफट उस पर साइन करके और वो लगा दिया है। एक आदमी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने नाम कटवा सकता होगा? कितने की पावर है? 500, 700 नाम कटवाने का एक व्यक्ति के द्वारा अप्लाई किया गया है। 500। मैं चाहूंगा इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। जो कानून का, संविधान का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो इसको मजाक बनवा रहे हैं। और मैं बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जब इतना ही आपको चुनाव जीतने का शौक है, चुनाव ही बंद करवा दो ना। इतनी बेईमानी कर रहे हो, इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हो, हमारे नामों को जबरदस्ती आप लोग काटने का काम कर रहे हो, अपने फर्जी नाम जुड़वाने का काम कर रहे हो, तो फिर क्यों वोट डलवाते हो? सीधा सीधा खुद का निर्वाचित घोषित कर दो अपने आप को। जनता के बीच में जाने से आपको दिक्कत है। और जो लगातार आप पे उंगली उठ रही है, लगातार जो हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है उस पे उंगली उठ रही है, वो यही तो कारण है। आज तो सबूत है ना। परसों ही जो है बंगाल के अंदर एक गाड़ी पकड़ी गई है, 4,000 ऐसे ही फॉर्म एक गाड़ी के अंदर बरामद हुए। कौन लेके गया था वो फॉर्म? यही बीजेपी के लोग। और आज मेरे यहां पे जो है बंडल के बंडल पूरे वीडियो मेरे पास हैं, जो टेबल पे ऐसे सजा के लगा रखे हैं सारे फार्म, 20-20 हजार फार्म। तो वो कौन देके गए भाई? कहां से आ गए फार्म? वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। नियम कहता है अगर 5 से ज्यादा अगर फार्म कोई जुड़ता है तो खुद जो है निर्वाचन अधिकारी उसकी एक एक फॉर्म की जांच करेगा शपथ के साथ, फिर उसको जोड़ने का और काटने का काम करेगा। या 5 तो छोड़िए, 500 नाम एक एक व्यक्ति काटने का दे रहा है। तो क्या ये संविधान पे हमला नहीं है? ये आम जनता के निर्वाचन को चुनौती नहीं है? इस प्रकार से तो ये लोग धांधली करेंगे। फिर बिना मोबाइल नंबर के एक भी फॉर्म के अंदर जिसका नाम कटेगा उसका मोबाइल नंबर नहीं है। कानून कहता है कि आपको मोबाइल नंबर डालने जरूरी है, आप उसमें मोबाइल नंबर मेंशन नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब जो जानकारी मुझे मिली है, मैंने मेरे लोगों को भेज दिया अध्यक्ष जी वहां पे, कि वो फॉर्म जो है बीजेपी के लोग वापस ले जाने वाले हैं। कि हम इनको वापस ले जाएंगे, अब और क्या तरीका करना चाहते हैं, तो फॉर्म वापस नहीं दिए जाने चाहिए। मैं जिला कलेक्टर से भी कहना चाहूंगा, निर्वाचन अधिकारी वो हैं जिले के, विधानसभा के भी जो निर्वाचन अधिकारी, उनसे भी कहना चाहूंगा
अब ये फॉर्म किसी भी हाल में वापस नहीं जाने चाहिए। अब ये सरकार की प्रॉपर्टी हो गए, इनकी जांच कराइए, किन लोगों ने इन पे साइन किए हैं उनकी वेरिफिकेशन कराइए, और नियम विरुद्ध जिन्होंने जमा कराए हैं उन पे मुकदमा दर्ज कराइए। ये तो सारी डिटेल्स जो है फार्म नंबर 10 के अंदर आपको हमें उपलब्ध करानी पड़ेगी कि कितने फॉर्म आए हैं नाम जुड़वाने के, कितने फॉर्म आए हैं नाम कटवाने के, किस किस प्रकार से जो है ये सारे हमारे पास जो नाम काटने के जो इन्होंने प्रमाण दिए हैं, इन्होंने ये जो फॉर्म दिए हैं, जो हाथ से भरा है, जो कंप्यूटर से भर के आया है, वो सारे हमारे पास हैं। हमने जो क्वेश्चन इन लोगों से पूछे, हमने मेल भी करा दिए हैं कि भाई ये सारे आपने किस बिहाफ पे आपने कराए हैं, इसकी जानकारी हमें चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं इस प्रकार का तांडव, इस प्रकार का दुस्साहस आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा। जिस प्रकार का दुस्साहस ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पूरे राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, ये कोई एक विधानसभा की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे ही राजस्थान के अंदर जहां जहां ये लोग थोड़े मार्जिन से जीते हैं वहां पे इन लोगों ने टारगेट किया है। ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारी 20, 30, 50 सीटें और बन जाए तो वापस सत्ता के अंदर आ जाए। ये इन लोगों की प्लानिंग है। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने आशंका जताई, मुझे भी पूरी आशंका है कि SIR प्रोग्राम की भी तारीख बढ़ा सकते हैं। ये जो अभियान जो चल रहा है, जिसकी आज लास्ट डेट है नाम काटने जोड़ने की, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आगे बढ़ाएंगे तो इनकी बेईमानी इसमें स्पष्ट झलक जाएगी कि इनके जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पे नाजायज प्रेशर बनाया जा रहा है, BLOs पे प्रेशर बनाया जा रहा है, पंचायत वाइज फार्मों को छाट कर BLO वाइज उनको बांटा जा रहा है ताकि वो BLO अपने वहां से करके दें, उनके OTP भी लिए जा रहे हैं। तो ये सारा साइंटिफिक तरीके से, ये नहीं सोचे कि आज ये जांच नहीं करेंगे तो ये जांच कल भी हो सकती है, आने वाले समय में ये सारी जांच हो सकती है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कानून बनाना कि देश के चुनाव आयोग से बाद में कोई कुछ पूछ नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई जांच हो नहीं सकती, ये यही कारण है कि ये बेईमानी करें और बाद में वो बेईमानी अगर जनता के सामने आए तो उसका कानून पहले बना दो कि उनकी जांच नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर गलत कर रहे हैं तो उनके 20 साल बाद भी जांच होगी, 10 साल बाद भी जांच होगी, 2 साल बाद भी जांच होगी। ये कौन होते हैं कानून बनाने वाले कि उसकी जांच नहीं हो सकती? कानून वापस भी बनेंगे, वापस कानून बनेंगे और इनकी एक एक व्यक्ति की जांच कराई जाएगी। संविधान के दायरे में रहकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के दायरे में रहकर जो कानून बने, नियम बने हैं, उनकी पालना सुनिश्चित कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और जो अधिकारी इसकी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो या तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो, अपने खुद का भी आपने शपथ लेके आप नौकरी कर रहे हैं, या बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं, या इस देश की जनता की नौकरी कर रहे हैं, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। ये बीजेपी के लोग जिस प्रकार का नाजायज दबाव अधिकारियों पर डाल रहे हैं, उससे मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अंदर की भी सुने, इनके दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आप सही करेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, और आप गलत करेंगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में आपके खिलाफ खड़ी मिलेगी। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। और हम भी जांच कराएंगे। विधानसभा भी आ रही है 15 दिन के बाद में, 28 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। ये जो आप नाजायज तरीके से लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं, नाजायज तरीके से सत्ता पाने का जो सपना देख रहे हैं, ये सपना आपका कभी पूरा होगा नहीं। पूरे राजस्थान के अंदर आपके खिलाफ भयानक माहौल बन चुका है। आप जितनी चाहे कोशिश कर लें, लेकिन बेईमानी आपको हम करने नहीं देंगे। हमारा एक एक BLA सजगता के साथ हर बूथ के ऊपर डटा हुआ है, जो आने वाले समय में आपको मुंहतोड़ जवाब देने का वादा रखता है। धन्यवाद। एक बात SIR जैसी है परिसीमन की, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। जो पंचायत राज का परिसीमन हुआ था, 8 तारीख को इनको जिला परिषद पंचायत समितियों के वार्डों का प्रकाशन करना था। 8 तारीख से लेकर के इनको होल्ड पे रखा हुआ है। पूरा सॉफ्ट कॉपी में इन्होंने सरकार में यहां मंगा लिया है, और हर 5-5 जिले के ADMs को, अधिकारियों को यहां राजस्थान में
सचिवालय में पंचायत राज डिपार्टमेंट में बुलाया जा रहा है और उनसे जो अब तक आपत्तियां नहीं आई, अगर भाजपा के नेता कहते हैं तो आपत्तियां लिखवाई जा रही हैं बैकडेट में, और उनका कोई प्रकाशन पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से रोक रखा है। पूरे के पूरी तरीके से उस परिसीमन तो जैसा किया वैसा किया, वो तो बेईमानी की, लेकिन 8 तारीख को वार्डों का प्रकाशन करना था। आज 15 तारीख हो गई, यहां पर उसमें भी फेरबदल करवा रहे हैं कि हमारे मुताबिक कैसे बने। वो जो हम यहां से निर्देश देंगे उसके बाद में आप प्रकाशन करोगे। मैं आप मीडिया चौथा स्तंभ होता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप पंचायत राज के आयुक्त और सेक्रेटरी एसीएस से आप टेलीफोन करके जाकर के ये पूछें कि 8 तारीख को आपको वार्डों का प्रकाशन करना था, आपने आज की तारीख तक पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों का प्रकाशन क्यों नहीं किया? क्या कारण है कि वो बिना कोई आदेश के, लिखित आदेश के, मौखिक आदेश से आपने यहाँ पूरा का पूरा डाटा मंगवा लिया और उसमें आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये एसआईआर का ही एक तरीके से पार्ट है, इसलिए मैंने ये बात ऐड की है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 13 तारीख तक निर्वाचन से जुड़े हुए तमाम लोगों ने, चाहे वो नवीन महाजन हो, चाहे वो एआरओ हो, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे बीएलओ हों, सबने अच्छा काम किया। लेकिन अब ये जो 3-4 दिन से बेईमानी की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दबाव बना रही है, मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र को बचाने की हमारी विपक्षी पार्टी की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। जितनी हमारी है उतनी प्रत्येक देश के नागरिक के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। आप डरे नहीं, पूरा प्रदेश आपके साथ में खड़ा है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। कई अधिकारियों के पास में ये जरूर बात आ रही है, कई अधिकारियों के पास में आ रही है जो गोलीबाजी की बातें करते हैं, गोली फेंक रहे हैं। क्या हो गया साहब, हम खारिज कर देंगे, फार्म आ गया। मैं उन तमाम जिला कलेक्टरों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ 1 इंच भी अगर हमें साबित हो गया, प्रमाणित हो गया, तो हम उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे। जब तक वो एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए कान खोल के सुन ले, जिला कलेक्टर जयपुर गोलमाल भाषा का उपयोग कर रहा है, जिला कलेक्टर अजमेर गोलमाल भाषा का उपयोग कर रहा है। कई जिला कलेक्टर हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारे अपने बन करके कह रहे हैं। आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं ना। आप क्या बैठे हो, आप नियमों से काम करो। जो आज की तारीख में निर्वाचन आयोग का जो नियम है उसके मुताबिक आप काम करो, इसके अलावा काम करने की आपको इजाजत नहीं है। मीठी बोली बोलने से कुछ भी नहीं होता है, आपको कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। कई एसडीओ हैं जो बताने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज की तारीख में जब तक ये बेईमानी नहीं करेंगे तब तक हम किसी अधिकारी कर्मचारी को किसी तरीके से इलिगेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारा पार्ट एंड पार्शियल है, वो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे राज कोई भी रहे। इसलिए ये इस तरीके की ना करें। और मैं फिर कह रहा हूं मीडिया के सामने, ये कोई न कोई नियम बदलेंगे, कोई न कोई नियम बदल करके इस डेट को बढ़ा करके ये जो बेईमानी के फार्म आए हैं, प्रिंटेड फार्म आए हैं, बीजेपी के कार्यालय से जो फार्म गए हैं और उन फार्मों को जो जमा कराया गया है, उनके खिलाफ इन अधिकारियों को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और इनके साइनों की वेरीफाई जांच करनी चाहिए। अगर किसी के द्वारा फर्जी साइन करके किसी के खिलाफ कोई नाम काटने या जोड़ने की अगर कोई सिफारिश की गई है तो वो कानून के विरोध है, कानून के विरोध में है। एक वीडियो हम दिखाएंगे, उसके बाद में जो 1-2 विधानसभा में हो रहा है उसको भी हम लोग रफीक जी भी बता देंगे, और उसके बाद में आपकी बात होगी तो भी हम बताएंगे।
आज बहुत भारी बहुत भारी आज माला पहना के हम दूसरा दूसरा जो आज चल रहा है तांडव नृत्य है, ये जो आज बुला करके इनसे साइन बीएलओ से साइन करवा रहे हैं कि आप इसको वेरीफाई कर दो, नाम कट जाए, तो वहां पर एक बीजेपी का बीएलए भी आ गया। वो कह रहा है मैंने तो साइन ही नहीं किए, ये किसने साइन कर दिए? ये आदर्श नगर में चल रहा है। ये भी चलवा दो, दे दो। कौन सा नंबर भेजो? मेरे वाले भेजो, ये और दे रहा हूँ। ये और चला दो, इनके फार्म पड़े हैं। डाउनलोड करने पड़ेगी व्हाट्सएप में ठीक, तो 5-10 मिनट में एक बार ब्रेक लेके फिर दोबारा चला देंगे। ठीक है, मैं 2 भेज दूँ। हाँ आप 2 भेज रहा हूँ। तो आप मेरे को भेज दो, नहीं साहब को भेज दीजिए सामने। मैं भेज दूँ। वार्ड नंबर है 90, वार्ड नंबर 90 के अंदर है और 157 और 157। मैंने भेज दिया आपको। ये जयपुर के वार्ड नंबर 89 से पार्षद हैं अकबर
अकबर पठान, इसका फार्म लगा दिया इसका नाम काटने के लिए। तो मैंने 10 जनों के काटा घर में से। 10 जनों के घर में काट दिए, इनके लिए फार्म और दे दिया। ये ऐसा वाला फार्म जो भरा था मैंने सही, इसका सही भरा, ये काटने के लिए दे दिया। किसने दे दिया? किसी के साइन है नहीं है, इसके कोई मसला नहीं। दुनिया भर का मर्जी है जिसके काटो, तांडव नृत्य, जब मरो बता रहे हैं क्या लोकतंत्र की हत्या का तांडव नृत्य। अगर देखना हो तो राजस्थान में इससे डबल इंजन की पर्ची सरकार में देखने को मिल सकता है। साइन भी फर्जी कर दिए। फर्जी साइन, पार्षद का नाम हटा रहे हैं। ये मेरा साइन। आप बताओ, मतलब की कॉपी साथ में अति हो गई। SIR में वेरीफाई हो चुका है, बंदा भी यहीं खड़ा वो है। चुनाव आयोग से आगे की सूचना हटवा दी। आज और कल हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना देंगे, वहां पर बैठेंगे, इनको बेईमानी नहीं करने देंगे। अगर फिर भी बेईमानी करेंगे तो इनके सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो। जान दे देंगे, लेकिन इस लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। अब आपसे मेरा आग्रह है, कोई बात कोई पूछना चाहें? रफीक भाई बोलेंगे। रफीक भाई 2 मिनट बोलेंगे, इनके जो विशेष रूप से हो रहा है। सारी बात माननीय अध्यक्ष जी, यूरी जी, जिला अध्यक्ष तिवारी जी, अभिनंदन जी, हमारे वीडियो सेक्रेटरी सारी बात अध्यक्ष जी ने और सब चलो यूरी साहब ने बताया कि मैं खाली आदर्श नगर पे और जयपुर पे एक्सरसाइज करके अपनी बात कहता हूँ। अभी वहाँ BLAs को, सारे BLAs को, काफी सारे BLO को आदर्श नगर में महात्मा गांधी के स्कूल में बुलाया गया, फॉर्म्स के बंडल दिए गए। और ये तो एक एग्जांपल अभी वीडियो आपने देखा जिसमें वो कह रहा है कि मेरी साइन हुई। टाइप फॉर्म कहाँ टाइप हुए, कैसे टाइप हुए? आपको जब अध्यक्ष जी ने ये बताया कि नाम डिलीट करने के हमने, हमारे तो है 2 और बीजेपी के 56, तो मुझे तो साफ नजर आ रही है कि बीजेपी नाम कटवाना चाहती है। बीजेपी की सरकार है, BLO ने उनके नेतृत्व में काम किया, सरकार के अंदर में सरकारी कर्मचारियों ने काम किया, फिर अलग से फॉर्म क्यों दे रहे हैं नाम काटने के लिए? और एक विधानसभा को टारगेट कर दिया गया। जयपुर शहर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर 2 मिनट में फोन आ रहे हैं। मैं फोन रखता नहीं, उससे पहले दूसरा फोन चालू रहता है। उसमें जो वीडियो आपने देखा, वो आदमी कह रहा है कि मेरे साइन नहीं है, किसने टाइप करके मेरे साइन दे दिया, एप्लीकेशन लगा रहा है वहां। मैंने कलेक्टर साहब से बात की, हमारे ERO से बात की, मैंने कहा ये प्रेस्क्राइब फॉर्म जो टाइप करके दिए गए हैं ये आप जमा नहीं करोगे। लेकिन वो अपनी हरदर्दिता पे आए हुए BLA सुपरवाइजर जब कह रहा है कि साहब ये नहीं दर्ज किए जा सकते ऐसे इतने सारे फॉर्म, क्योंकि एक आदमी 10 से ज्यादा फॉर्म नहीं दे सकता, लेकिन उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव में लिया जा रहा है। कलेक्टर से बात की, कलेक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। दूसरा बूथ, एक बूथ के ऊपर 300 से ज्यादा फॉर्म एक ही आदमी के साइन करके, और जब हमने उस BLA को बुला लिया, बीजेपी के BLA को बुलाया हमने, वीरेंद्र सिंह नाम है, कांचू बोलते हैं उसको बुला लिया हमने। वो बुला के कह रहा है कि मेरे साइन नहीं है, 300 फॉर्म उसके साइन से डाल दिए कि उनके नाम काट दो, वो आदमी मौजूद है। ये अकबर भाई जिनकी हम अभी अपन बात कर रहे हैं, पार्षद है, 10 नाम के घर से काटने की एप्लीकेशन लगा। तो ऐसे में मजाक थोड़ी है कि आपने किसी ने भी फॉर्म भर के दिया और आप नाम काटने के लिए दे दो। तो पूरे जयपुर शहर में इस तरह का काम हो रहा है। और इसके अलावा जो प्रूफ आपको यहाँ दिखाया, अभी और भी बहुत सारे वीडियो है। रवि निगम जो मेरे सामने इलेक्शन लड़े, उन्होंने बहुत सारे फॉर्म भर के दे दिए। जो आदमी मौजूद है, रवि निगम रहते हैं राजाबाग में, और वार्ड नंबर 86 जो घाटे के अंदर है, जिन्होंने प्रोजेक्ट आगे नहीं भी वहीं जा रहे वार्ड 86 में, वार्ड 86 जो वॉल सिटी के अंदर अंकुर के पीछे, वहां के आदमी के साइन करके दे रहे हो कि ये नाम काट दिया जाए। तो रवि निगम को कैसे पता? वहां कभी जिंदगी में गए नहीं वहां पर, और वहां के साइन करके दे रहे। प्रशासन दबाव में है। आप लोग मीडिया का स्तंभ हो, आप लोग की अपनी हैसियत है, आप लोग इस बात को अगर अच्छे से नहीं दिखाओगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र को खतरा है। तो आप सबसे गुजारिश की जाती है कि ये इस बात को अच्छे से अच्छे पेश करें। जो BLA हैं
उनके जितने भी फार्म हैं एसडीएम के पास में उस विधानसभा क्षेत्र के बाकायदा फोटो और सही साइनों के साथ में उनके फॉर्म है, तभी वो बीएलए बना है। और अब जब उस बीएलए के नाम से साइन करा रहे हैं, वो भी उनके पास में है। हम दोनों की सब जगह आरटीआई से नकल निकलवाएंगे और नाम में डिफरेंस जहां भी आएगा उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे। हम इस बारे में भी गंभीरता के साथ में विचार करेंगे अभी बैठ करके कि इस पार्षद के यहाँ जो नाम काटने का सिलसिला फर्जी नामों से किया है उसकी भी हम एफआईआर लॉन्च कराएं। इस विषय में भी हम गंभीरता के साथ में सोचेंगे। कोई भी अधिकारी कान खोल के सुन ले, अगर उसने नियमों का उल्लंघन किया तो उसको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हाँ। आदमी भी आएंगे? आप बोलो। नहीं, और आदमी भी आएंगे? देखिए, निश्चित रूप से इससे गंभीर बात कोई हो ही नहीं सकती। जब वोट ही नहीं बचेगा तो योजना, प्रचार प्रसार, आइडियोलॉजी, इस सब का तो महत्व ही नहीं है। लोकतंत्र का, संविधान का, प्रजातंत्र का कोई महत्व ही नहीं है जब वोट ही इस तरीके से। और अभी तो बाद में परिसीमन और आने की बातें कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? जो पंचायत राज में जैसे परिसीमन किया वैसे ये तो लोकसभा और विधानसभा में करेंगे। तो जो तो बर्मा और पाकिस्तान वाली सी स्थिति इस भारत की बनाना चाहते हैं, इससे बड़ा गंभीर कोई विषय नहीं हो सकता। अगर आपकी वो आइडियोलॉजी, आप अगर बीजेपी के प्रति कमिटेड नहीं हो तो आगामी चुनाव में 2028 और 29 में आप वोट देने का अधिकार रखोगे कि नहीं रखोगे, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आपका हक, आपका कानून तय नहीं करेगा। ये बात। और कोई बात? दो वीडियो और चला दें। जब जांच अधिकारी ही चोर हो तो जांच करे कौन? हाँ, सही है। जांच अधिकारी को चोर तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर दबाव में काम करेगा तो फिर कौन, मतलब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो उसका रखवाला कौन होगा, उसकी रुखवाली कैसे होगी, ये है सवाल। जब सारे अधिकारी इस तरीके से, मुझे तो आश्चर्य हुआ जब 2 कलेक्टरों से हमारे नेताओं ने बात की, कह रहे साहब हम बैठे हैं ना, तो फिर हमारे टावरों का ठिकानों को नहीं रहे, छोरा छोरी को दे रहे, भी थे ही करवा लियो। मतलब धार्मिक तो हर मर्ज की दवा है ना। जब हर मर्ज की दवा है तो बड़े बड़े बच्चे हो गए 30-30 साल, 32-32 साल के, उनको बच्चियां नहीं दे रहा है क्योंकि वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। तो नौकरी नहीं कर रहे हैं तो उनको भी बच्चियां दिला दो। क्या बात कर रही, कौन बना रहे, किसने बना दिया ऐसे कलेक्टरों को? रिसीट स्पेस में भी नहीं लगाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की तानाशाही की बातें करते हैं और इस तरह की दबाव की बात करते हैं। 1 मिनट ये और बोल देंगे। बीएलओ कोई अधिकार है ये लेने का फॉर्म, ये जो सीधे कलेक्टर ले ये बीएलओ को ही अधिकार है। 10 फॉर्म लेने के। बीएलओ को ही अधिकार है। बीएलओ जब तक उस फार्म अधूरा है नहीं लेगा वो। बीएलओ तो रो रहे बेचारे, हमको फोन कर रहे हैं, फेस टाइम पे तो है नहीं उनके पास में, व्हाट्सएप से भाई साहब मेरा नाम नहीं आ जाए, 10 से ज्यादा ले भी नहीं सकता। और ये ट्रांसफर भी किए गए ना, ये साजिश के तहत किए गए थे कि ये हट जाएं, हमारे आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोग आ जाएं, जो मर्जी है जो हम कर लें। ये जो खेल हुआ ना ट्रांसफरों का भी, ये इसीलिए हुआ है भाई साहब। हाँ, अपने आप को वो समझना, भाई साहब ही समझना। एक इसमें डेट भी नहीं डाल रहे हैं ताकि डेट भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये जो डाटा है ना, ये अब डिलीट कर दिया, वहां से हटा दिया, लेकिन ये हमारे पास में है। ये डाटा है, इसमें कहीं नहीं है ये लाखों के फार्म, हजारों के फार्म अचानक कैसे आए? महामहिम दिल्ली से पधारे, उसके बाद में कैसे आए, ये सवाल है। इनको लताड़ पड़ी है जम के। ये एसआईआर वोटर लिस्ट शुद्ध के लिए नहीं था, ये बीजेपी के जीतने का मंत्र था। आपने किया क्या बंधु? भाषण देते रहे ऐसे हेलीकॉप्टर में घूम घूम के। अलवर का वीडियो और दिखाओ। अलवर का एक वीडियो और देखो आप। कहोगा तो एक और दिखाता हूँ। आप कहोगे तो 100 है हमारे पास। ये देखो, ये सारे अलवर ग्रामीण के फार्म रखे हैं। ये हमारा जिला अध्यक्ष सवाल पूछ रहा कि ये देखे कौन गया। आवाज भी है इसमें। ये बताने की तैयार नहीं है कौन देखे गया। ये तो अदृश्य शक्ति रात को प्रकट हुई और अदृश्य शक्ति ने यहाँ फार्म जमा करा दिए। मेरे पास प्रमाण है कि मंत्री समूह में से मंत्रियों के द्वारा एसडीएम तक फोन किए जा रहे हैं। मैडम जी आपको नहीं पता कहाँ जाएगी?
ये इनको पता ही नहीं कहाँ से है। इनकी टेबल पे झूठ पड़ा है। ये देखो, तमाशा बता ये अलवर ग्रामीण के हैं सिर्फ। ये अलवर ग्रामीण के हैं। जितने से जूली जी जीते ना उतने काट दो इनके। अब आप देखो, इस मोबाइल डेट कुछ नहीं। मोबाइल नंबर नहीं है किसी वोटर का। भजनलाल जी के डाल दें। बीएलओ को ये देने लोग तो जाएंगे ये टिकट अब बताओ बीएलओ को कैसे जाएंगे साहब? किस नियम के तहत जाएंगे बीएलओ को? कैसे जाएंगे इतने बार बीएलओ हुए? दूसरी ये ओर इससे तो सबसे गंभीर बात है। ये और देखें, एक ही आदमी ने दिया है। सब एक के नाम से 700 फार्म एक आदमी को। ये नवाब के नाम से बताओ, ये बंडल ये ऐसा ही है, ये शुद्ध वोटर लिस्ट है। सब नवाब का है। आप बताओ, दस क्या है यहाँ पे? ये 1000 देने को तैयार है। और ये तो बड़े दर है। आपको कोई भी हो, ये स्थिति है। जो सबसे खतरनाक बात, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि पीएलओ को उनका अधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीजेपी के नेता के कहने से उनसे ओटीपी मांग रहे हैं। और ओटीपी लेने के बाद में आप मर जाए जितने काटो, मर जाए जितने करो, कोई किसी दाग पुकार ही नहीं है। ये इससे गंभीर बात कोई हो सकती है क्या? इनकी छकड़ी बुला देंगे हम। नहीं, तकरीबन जहां इनका खो पड़ रहा है ना, अब जैसे मेरे यहाँ 600-700 फेंक करके आ गया और दूसरे दिन 2000 का टेलीफोन किया तो कि भाई साहब कोई बात पड़ेगी को नाम लोटा शुरू है तो भाग चुके। 417 फार्म आ गया, भाग संख्या 99। एक जने के साइज। एक जने के। आप बताओ, जो पहले वोटर लिस्ट तैयार की है वो भी तो उसी बीएलओ ने की है। इसमें शिफ्टेड, डेथ और एब्सेंट वो नाम हटा दिए और शुद्ध वोटर लिस्ट 2002 से मिलान कर दिए। अब उस मिलान की हुई में एक बूथ में 500 वोट कैसे कटेंगे आप बताओ ना सही। 15 दिन में। और एक और है इसमें कि ये नियम ये लाएंगे कि इस वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जैसे 2002 में नहीं है तो फिर दिक्कत आ रही है ना। इस एसआईआर वाली वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो उसका जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्या कानून लेकर के आएंगे किसी को पता नहीं है। ऐसा कानून भी ला देंगे कि अब नहीं जुड़ सकता, तुम्हारा नाम तो एसआईआर में आया ही नहीं, आप भारत के नागरिक ही नहीं हो और चप्पलें घिसते रहो, आपका नाम ही नहीं आएगा। साहब मेरे यहाँ तो एसआईआर में जो अभी लेटेस्ट बनी उसमें से मेरे 240 नंबर के बूथ में मेरे 467 नाम काट दिए। 467 नीचे बैठे मेरे सारे हाँ मेल वाले। आप भी अपने अपने जितने भी मीडिया के बंधु हैं शाम को वोटर लिस्ट चेक करना। आगे तो मार। आप जो कांग्रेस फीड देख रहे हो ना, कांग्रेस फीड देख रहे हो, उनके सबके नाम कटेंगे। काट दिए। सर 140 का जो अपना बीएलए वाला कांग्रेस का, इसने एसआईआर में पूरा काम किया है। आपके भी, उनका भी, उन मैडम का भी काट दिया। इनका काट दिया। एक ये और भी जोरदार बात कह रहा है कि जो बीएलए है चुनाव आयोग ने बनाया हम हमारे दस्तखत से, उसके घर के सारे वोट उसके फॉर्म भर दिए। भैया मेरे पूरे परिवार के नाम काट दिए, ये फॉर्म भेज रहा हूँ। ये इसीलिए कमजोर व्यक्ति को पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते हैं कि दिल्ली की तरफ जो दिल्ली का इशारा है वो काम करो, इसके अलावा आपको झांकने की जरूरत नहीं है दूसरे काम। वरना कोई भी समझदार जनप्रतिनिधि ऐसा कर ही नहीं सकता। और मैं तो कहता हूं राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी अच्छी थी, ये क्या हो गया कि ये टेबल के ऊपर सजा रहे हैं जैसे कोई बेटे की दहेज में कोई चांदी के बिस्किट आए हैं, कोई क्या है, क्या तमाशा लगा रखा। आप बताओ, इस अधिकारी को शर्म नहीं आ रही कि कह रहा पता नहीं किसने रखे टेबल पे सजा रखे, जैसे सुबह 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता सजाते हैं करने के लिए, वैसे ये भारत सजा रखे।
अलवर में तो एक और नई चीज आई है, एक के नाम से एप्लीकेशन लगाई फार्म काटने की, तकरीबन 400 फार्म उस नाम से काटे हैं और फिर लास्ट में उसका भी दे दिया फार्म कभी के तेरे को भी उसका भी काट दिया। केला नाम से है। अच्छा, एक के वो आपने बताया नहीं, मेरे को तो बार बार बता रहे थे। एक का नाम इसलिए दे दिया कि कोई लेडीज है कि बार बार पीर चली जाती है, इसका नाम है ना। हाँ, क्या नाम है वो तो लिस्ट भी आपके पास रहने दो इनके। महिलाओं की निष्ठा का जो है, भाई इनके वोटर हैं तो उसके लिए ये कह दिया कि ये पीर बार बार जाती है, इसलिए ये यहाँ की स्थायी निवासी। यार अब भी सीरियस है मेरे भाई। अब यार हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन आप ही हो साहब, देखो अब इसको थोड़ा सा आप लोकतंत्र को बचाने में अपनी मदद करो, हमें आप पे पूरा भरोसा है, तब जाकर के कोई खेल जमेगा। वाइंड अप। देखो अब तीन स्तंभ तो बहुत कमजोर हो गया है, चौथा ही बचो है।